दोस्तों मैं सीए परिचय बहादे आपका दोस्त बैंक ऑडिट कोच। तो हमेशा हम गोल्ड लोन के बारे में एक नया वर्ड सुनते हैं एलटीवी रेशो। तो बहुत सी बार कन्फ्यूजन होते हैं ऑडिटर भी या फिर बोरोवर भी, व्हाट इज़ द एलटीवी रेशो। इवन बैंक ऑफिसर के बीच में भी कन्फ्यूजन है व्हाट इज़ द एलटीवी रेशो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूँ कि एलटीवी रेशो क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो कंप्यूट किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सीए परिचय बहादे और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम वीडियो। एलटीवी रेशो, द फुल फॉर्म ऑफ द एलटीवी रेशो इज लोन टू वैल्यू रेशो। तो जो भी लोन गोल्ड अगेंस्ट के दे रहे हैं आप और जो गोल्ड की वैल्यू है इसमें का जो रेशो है इसे हम कहेंगे एलटीवी रेशो। दैट इज द गोल्ड लोन टू गोल्ड वैल्यू रेशो, लोन टू वैल्यू रेशो। नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आरबीआई ने ये कहा है कि ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ द गोल्ड लोन, ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ द गोल्ड लोन एलटीवी रेशो हैज टू बी मेंटेन मिनिमम 75%। मीनिंग दैट गोल्ड की अगर जो वैल्यू है अगर 1,00,000 रुपया है तो मैक्सिमम लोन जो आउटस्टैंडिंग हो सकता है वो हो सकता है 75,000 रुपये। नाउ आउटस्टैंडिंग बैलेंस इंक्लूड बोथ जो लोन दिया है प्लस उस पर जो एक्रूड इंटरेस्ट है। तो ये दोनों मिला के मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होता है? 75,000। नाउ आपको ये तो समझ गया होगा कि लोन टू वैल्यू रेशियो क्या है और कितना मेंटेन करना है। 75% आपको मेंटेन करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा? तो आरबीआई इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अगर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द गोल्ड लोन अगर आपका रेशो एलटीवी रेशो 75% नहीं मेंटेन होता है, कहीं पे भी वो ब्रीच होता है, द अकाउंट विल शिफ्ट इमीडिएटली टू द नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी। इस केस में रीपेमेंट कैपेसिटी आपने बराबर भरा हुआ है नहीं भरा हुआ है कोई चीज़ें चेक नहीं की जाएंगी। अगर एलटीवी रेशो नहीं मेंटेन हो रहा है, 75% ब्रीच हो रहा है, द अकाउंट विल बी शिफ्टेड टू एनपीए कैटेगरी। नाउ ये वैल्यूएशन कैसे होता है? तो वैल्यूएशन की एक आरबीआई ने मेथड प्रिस्क्राइब करी है। 22 कैरेट का गोल्ड जो है उसका जो रेट है उसको बेस लिया हुआ है और एवरेज जो 30 डेज का जो प्रीसीडिंग है उसका एवरेज लिया हुआ है। नाउ आपको ये चेक करना है कि बैंक की जो मेथोडोलॉजी है वैल्यू निकालने की वो ये मेथोडोलॉजी से मैच होती है क्या नहीं, क्योंकि आरबीआई ने प्रिस्क्राइब कर दिया है सर्कुलर के थ्रू कि वैल्यू किस तरह से होंगी। अगर आपका जो गोल्ड है कम ज़्यादा अगर है 22 कैरेट नहीं है तो उसको इक्विवेलेंट कन्वर्ट किया जाएगा 22 कैरेट के वैल्यूएशन में। इसके लिए बैंक ने पॉलिसी लाना चाहिए कि हाउ टू वैल्यू और उसका जो सिस्टम में इफेक्ट आना चाहिए वो प्रॉपरली दिया है कि नहीं दिया है। नाउ कमिंग टू द, मैंने बताया कि अगर एलटीवी रेशो नहीं मेंटेन होता है द अकाउंट विल बी शिफ्टेड टू द एनपीए कैटेगरी। सो फ्रेंड्स हमेशा एज अ ऑडिटर हमको अप्रोच लेना है कि एलटीवी रेशियो के लिए बैंक के पास क्या सिस्टम है, हाउ दे आर अराइविंग द एलटीवी रेशियो इन द सीबीएस सिस्टम, और सीबीएस सिस्टम अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो वेदर द बैंक इज मेंटेनिंग एनी मैनुअल सिस्टम कि एलटीवी रेशियो प्रॉपरली कैलकुलेट हो रहा है नहीं हो रहा है। बिकॉज एज ऑफ डेट गोल्ड का जो रेट है वो हमेशा अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, बट अगर डाउनवर्ड ट्रेंड आता थोड़ा भी तो जो लोन दिए गए हैं इसमें मार्जिन मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। उस केस में बैंक का सीबीएस सिस्टम इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है और सीबीएस के हिसाब से एलटीवी रेशो कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बैंक ब्रांच ऑडिटर हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट गोल्ड लोन में चेक करना ज़रूरी है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एलटीवी रेशो। होप सो आप सबको ध्यान में आ ही गया होगा कि एलटीवी रेशो क्या है, कितना मेंटेन करना चाहिए, कैसे कैलकुलेट होता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।